हम डिस्कस कर रहे थे वैलेंसी एटॉमिक साइज। तो मैं वैलेंसी को एक बार और समझा देता हूँ बेटे। वैलेंसी जो है, वैलेंसी इन ए ग्रुप रिमेन सेम बट इन पीरियड it increase from 1 to 4 and then decrease up to 0 ठीक है बेटे। कह रहा है ग्रुप के अंदर मान लीजिए ये आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सबकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। इसकी वैलेंसी 1 है, 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 इसकी वैलेंसी 1 है। तो ग्रुप में वैलेंसी जो है सेम रहती है, परंतु पीरियड में जो वैलेंसी है पहले 1 से, जैसे ये आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8 बेटे। तो इसकी वैलेंसी 1 है, आउटर मोस्ट में 1 है, आउटर मोस्ट में 2 है, वैलेंसी 2 है, आउटर मोस्ट में 3 है, वैलेंसी 3 है, आउटर मोस्ट में 4 है, वैलेंसी 4 है। परंतु आउटर मोस्ट में अगर 4 से ज़्यादा है तो वैलेंसी वो दैट इज नॉट इक्वल टू वैलेंसी। इसके लिए हम क्या करते हैं, 8 में से घटा देते हैं बेटे यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा 8 - 5, तो वैलेंसी कितनी होगी 3। यहाँ 8 - 6 तो वैलेंसी कितनी होगी 2। यहाँ 8 - 7 तो वैलेंसी कितनी होगी 1। यहाँ 8 - 8 वैलेंसी कितनी होगी 0। तो इन पीरियड इट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 तक तो बढ़ती है, फिर उसकी जगह 4 से 0 तक इसकी वैलेंसी घटती है। अब आते हैं बेटे हम आते हैं किसमें, एटॉमिक साइज के अंदर। एटॉमिक साइज या एटॉमिक, देखिएगा एटॉमिक साइज जिसको हम एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं। एटॉमिक रेडियस, it is the distance between center of the nucleus and outer most cell। क्या है बेटे, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। यानी कि जो एटम है, एटम का जो सपोज करो 3 सेल का ये है, सपोज करो ये है, ये सेंटर है, ये के है और ये एल है और ये एम है और ये एन है, एन। तो 4 मान लीजिए इसके अंदर सेल है, इसके अंदर 4 ऑर्बिट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है जी। इट इज डिनोटेड बाय इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर। इसको किसमें बेटे करते बेटे, पिकोमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं बेटे, PM, पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस को हम पिकोमीटर में जो है मेजर करते हैं। अब इन ग्रुप एटॉमिक size
increase from top to bottom, from top to bottom, due to addition of new cell। किसी भी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप ले लीजिए बेटे, मान लीजिए आपने ये लिया ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। मान लीजिए आपने ये लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये हैलोजन ग्रुप है बेटे, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे जाने पे जो है साइज जो है वो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखो बेरिलियम के अंदर 2 सेल है बेटे, बेरिलियम के अंदर 2 सेल है। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का कैसे लिखते हैं, बेरिलियम का लिखते हैं हम 2 यहाँ कैसे लिखते हैं 282, क्या कैसे लिखेंगे 28882। तो इसमें 2 सेल है Kl, इसमें 3 सेल है Klm, इसकी कितनी सेल है 4 सेल। तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे जो इसका एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर है बेटे, ऊपर से नीचे जाने पर जो है साइज बढ़ रहा है क्योंकि नई सेल ऐड होती जा रही है, ठीक है। इसके अंदर 2 सेल है, इसके अंदर 3 सेल है, इसके अंदर 4 सेल है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे नई सेल बढ़ती चली जाएगी और एटॉमिक साइज जो है बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये तो है ग्रुप के अंदर बेटे। अब आते हैं इन पीरियड एटॉमिक साइज decrease, in period atomic size decrease from left to right, from left to right, from left to right जो है एटॉमिक साइज इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटे। अब वो डिक्रीज होने का कारण क्या है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू द increase of effective nuclear charge, due to the increase of effective nuclear charge। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन के साथ में उसका अट्रैक्शन जो है ज़्यादा हो जाएगा। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स द अट्रैक्शन बिटवीन increased positive charge increased positive charge of nucleus and outermost electron। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटे, मतलब जैसे जैसे हम जो है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज के बीच में और जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अर्थात न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो अंदर की ओर खींच जाएंगे, अर्थात साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने में तो साइज बढ़ रहा है टू द एडिशन ऑफ द न्यू सेल, परंतु लेफ्ट टू राइट जाने पे जो है क्या है, साइज जो है एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, द अट्रैक्शन बिटवीन इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये हो गया आपका बेटे। तो एटॉमिक साइज इस तरह से जो है वेरी करता है ग्रुप और पीरियड में। अब आते हैं मेटोलाइट्स, ये मेटोलाइट्स क्या है बेटे,
metalloids, metalloids, elements present on zigzag line, on zigzag line, element present on zigzag line between metal and non-metal in modern periodic टेबल। यानी कि वो एलिमेंट जो जिगजैग लाइन पर है, कहां पर? बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के बीच में है। कहां? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। वे एलिमेंट जो एलिमेंट प्रेजेंट ऑन जिगजैग लाइन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल are called metalloids, are called metalloids. Metalloids have metallic as well as non-metallic characteristics. Have metallic as well as non-metallic characteristic. Metalloids have metallic as well as non-metallic characteristic. यानी कि जो मेटलोइड्स होते हैं ना बेटे, जो मेटलोइड्स होते हैं उनके अंदर जो है मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है। मेटलोइड्स के अंदर मेटेलिक भी होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है, तो उनको हम मेटलोइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल बेटे, फॉर एग्जाम्पल कौन से है वे? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। आर्सेनिक भी है बेटे, आर्सेनिक भी है, टिन भी है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन। ये सब क्या है आपके? ये सब क्या है आपके? मेटलोइड्स है। क्या है ये? मेटलोइड्स। तो मेटलोइड्स जो है बेटे बहुत कीमती एलिमेंट्स होते हैं। जिस देश के अंदर ये मेटलोइड्स ज़्यादा पाए जाते हैं वो देश जो है थोड़ा क्या होता है बेटे? रिच कंट्री माना जाता है। ठीक है, तो मेटलोइड्स जो है उनके अंदर मेटल के गुण भी होते हैं, नॉन मेटल के गुण भी होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जिगजैग लाइन पर है, अर्थात एक तरफ मेटल है, एक तरफ नॉन मेटल है और बीच में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमन एटसेट्रा। ठीक है जी। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है आपका मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर अर्थात इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो ये क्या होता है? टेंडेंसी। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको कहते हैं बेटे मेटेलिक कैरेक्टर। तो वे एलिमेंट जिनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो है टेंडेंसी ज़्यादा होती है उनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और जिनके अंदर लॉस करने की कम होती है उनके अंदर जो है मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इन ग्रुप दिस कैरेक्टर
दिस कैरेक्टर, CHARACTR, दिस कैरेक्टर, ठीक है ना। ऊपर से नीचे जाने पे दिस कैरेक्टर इंक्रीज due to decrease effective nuclear charge, effective nuclear, in group this character increase due to decrease of effective nuclear charge, अर्थात increase atomic size और increase atomic size। ऊपर से नीचे जाने पे ये मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का जो कैरेक्टर है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है ऊपर से नीचे जाने पे ये बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, ठीक है जी। इन पीरियड दिस कैरेक्टर decrease, in group this character increase due to the decrease of effective nuclear charge or increase atomic size from top to bottom, बेटे हो गया उसमें from top to bottom। in period this character decrease from left to right, ये कैरेक्टर यानी कि क्या कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर था, टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है बेटे। इन पीरियड दिस कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है भाई। अब देखिए बेटे, ये तो हो गया आपका जो है मेटेलिक कैरेक्टर। अब आते हैं हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो यहीं अब आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताते हैं साथ में। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर था इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है अप टू डाउन जो है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को खोने की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी, जो टेंडेंसी है ऊपर से नीचे जाने पर जो है डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट जो है ये इंक्रीज होती है। टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। आप देखिएगा कौन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बेटे, जो अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना चाहते हैं। कंप्लीट मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं बेटे, ठीक है जी। दिस कैरेक्टर इन ग्रुप दिस कैरेक्टर decrease due to decrease in group this character, ऊपर से नीचे जाने पे दिस कैरेक्टर जो डिक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऊपर से नीचे जाने पे बेटे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो क्या होता है, कम होता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी जो है वो कम होता है। फ्रॉम
अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाने पर। इन पीरियड दिस कैरेक्टर बेटे, पीरियड के अंदर ये कैरेक्टर जो है, इन पीरियड दिस कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, due to increase of इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अर्थात न्यूक्लियस के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और वो पॉजिटिव चार्ज जैसे बढ़ेगा ऐसी जो है बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसको कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इन पीरियड दिस कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। EFFECTIV इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये था बेटे इसमें न्यूक्लियस वैलेंसी कैसे होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटे, कैसे वेरी करता है वैलेंसी, और एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या है। अब देखिए बेटे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा यहाँ पर। अच्छा जी, जैसे ये है क्वेश्चन बेटे, एन एलिमेंट X whose atomic number is 90, an atomic number X whose atomic number is 90, name this element number 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। हाँ, डिटरमाइन द फॉलोइंग। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, क्या पता लगाना बेटे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा और हमें पता लगाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें पता लगाना है वैलेंसी, हमें वैलेंसी का पता लगाना है बेटे, हमें पता लगाना है इसका ग्रुप, हमें इसका पता लगाना है पीरियड, हमें पता लगाना है नेम ऑफ एलिमेंट, हमें पता लगाना है नेम ऑफ एलिमेंट वेदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, वेदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। देखिए ये सारे आंसर जो है हम इस क्वेश्चन के बेटे कैसे कैसे करेंगे। अब सॉल्यूशन बेटे, सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है 19, तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटे 2881 अर्थात KLMN। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 1, ये तो हो गया पहला। दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, और बेटे वैलेंसी कितनी है इसकी, मैंने बोल रखा है 1 से लेकर, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 4 से ज़्यादा है तो फिर क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं बेटे 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, अर्थात 8 में से घटा देते हैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो हमारी वैलेंसी आ जाती है।
ठीक है। तो यहाँ तो वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अरे आउटर मोस्ट सेल के अंदर, आउटर मोस्ट सेल के अंदर या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ये है, हम इधर से जाएंगे तो ये आउटर मोस्ट सेल, सबसे लास्ट वाला सेल जो है वो आउटर मोस्ट सेल कहा जाता है। तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। तीसरा बेटे, इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 1 है। और चौथा बेटे, इसका ग्रुप मैंने बोल रखा है, अगर वैलेंस सेल एक है तो ग्रुप भी एक है, वैलेंस सेल 2 है तो ग्रुप भी 2 है। अगर वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो ग्रुप भी एक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप भी 2 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 2 से ज़्यादा है तो उसमें आपको क्या करना है? 10 ऐड कर देने हैं। तो यहाँ तो एक ही है बेटे, यहाँ तो एक ही है वैलेंस, तो ग्रुप भी जो है क्या होगा? ग्रुप भी क्या होगा? फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट होगा। पांचवा है पीरियड। पीरियड इनसे पता चलता है बेटे, के में भी इलेक्ट्रॉन है, एल में भी, एम में भी और एन में भी। तो एन तक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पीरियड कितना बेटे? 4। नेम ऑफ द एलिमेंट, अब आपको पता है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 19 होता है उसका नाम क्या होता है? पोटेशियम। ठीक है जी। और ये इसका पोटेशियम नाम भी लिख देते हैं, पोटेशियम। ठीक है। वेदर ये मेटल, अर्थात ये एलिमेंट, देखिए ये क्या करेगा बेटे? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटे। हर कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 करने के लिए, इसको क्या करने के लिए? 8 करने के लिए या तो 7 लेने पड़ेंगे या 1 देना पड़ेगा। तो देना इसके लिए आसान है, इसलिए इसका मतलब इसके अंदर टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की। और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है वो क्या होते हैं बेटे? वो क्या होते हैं? मेटेलिक। तो ये मेटेलिक है, ये मेटेलिक है। तो इस तरह से आते हैं बेटे क्वेश्चन। ठीक है, ओके बेटे। अगर चलो बेटे, अब आज इतना ही बेटे बस। ठीक है बेटे, ओके।